तो सर जैसे आपने बोला कि अभी सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आखिर सही जगह क्या है इन्वेस्ट करने की? मान लीजिए एक यंग पर्सन है, कोई 20-25 साल की उम्र का ले लेते हैं, वो भी उसने स्टार्टिंग में अर्निंग करना शुरू किया, उसकी 30,000 मान लीजिए सैलरी है, तो उसके लिए आइडियल जगह क्या होगी इन्वेस्ट करने की? देखिए, अगर आप एक लाइन मेरे से सुनना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपको एसआईपी करनी चाहिए, लेकिन ये एक लाइन का आंसर है नहीं, ये थोड़ा डिटेल्ड आंसर है। ठीक है। अगर आप यंग एज के हैं और आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। जी। पैसा ऐसी जगह बनेगा जहां आप थोड़ा रिस्क लेंगे, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको कुछ करना होता है, वो होता है कंटीजेंसी प्लानिंग। लाइफ में बुरे बुरे जो जो चीजें हो सकती हैं, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, जी, जी। वो जो लूडो खेलते हैं उसमें स्नैक एंड लैडर होता है, तो उसमें जब आप खुश होते हैं, जब यंग होते हैं तो सिर्फ सीढ़ी सीढ़ी दिखता है। हाँ, जब थोड़ी मैच्योर होते हैं तो आपको फिर दिखाई देता है कि इसमें सांप भी है। तो जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, और जीवन जब यंग होते हैं तो हम पूरे उत्साह से लबरेज होते हैं, तो हमको सब अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं। तो आप एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन उसके पहले कंटीजेंसी प्लानिंग कर लीजिए। कंटीजेंसी प्लानिंग क्या है? लाइफ का कुछ होना, हेल्थ का कुछ हो जाना, और इनकम का कुछ हो जाना। ये 3 मेजर रिस्क है लाइफ के। मतलब मैं ना रहूं तो मैं, अगर मेरे पीछे कोई नहीं है तो फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मेरे पीछे लोग हैं तो वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है हेल्थ का खराब होना। अगर स्वास्थ्य खराब हो गया, बीमार पड़ गया आदमी, तो उसकी खुद की भी दिक्कत होगी, उसको इलाज के लिए पैसे चाहिए, और उसकी फैमिली पे भी एक बर्डन पड़ेगा। और तीसरा है इनकम का रिस्क। मैं जैसा कमा रहा हूँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट हूँ, मैं कमा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, कमा कर। जिस दिन ये इनकम नहीं आएगी किसी वजह से भी, नौकरी जाने की वजह से, हाँ, या कोई दूसरी क्राइसिस, कोविड जैसे कोई भी ऐसा सिचुएशन, तो उस समय मेरे पास बैकअप क्या है? तो ये कंटीजेंसी प्लानिंग कर लीजिए, उसके पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। तो ये कंटीजेंसी प्लानिंग के लिए सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड टाइप का कुछ बना लें। तो 3 जी बताया ना, जैसे लाइफ, हेल्थ और इनकम। तो इनकम के रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए कि मेरी इनकम नहीं आएगी तो मेरे पास खाने के लिए पैसे होंगे, मतलब कुछ पैसा ऐसी जगह हो। तो एक बेसिक कुछ प्रिंसिपल है जो सब पे लागू होता है। तो प्रिंसिपल ये है कि आदमी को अपनी इनकम का, मंथली इनकम का 6 टाइम एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अगर आप महीने का 30,000 कमा रहे हैं और 1,80,000 आपने कहीं रखा हुआ है एफडी बना के कहीं भी ऐसी जगह, तो अगर आप कभी आप बेरोजगार हो जाएं या कभी इनकम नहीं आए तो 6 महीने तो इस पैसे को चला सकते हैं ना। हाँ। और अगर उन दिनों आपने थोड़ा कम खर्च किया तो वो पैसा था 6 महीने की जगह 8 महीने 10 महीने चल जाए, उस 8-10 महीने में आप सर्वाइव कर लेंगे अपने फाइनेंस का, आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप कोई नौकरी ढूंढ सकते हैं, उस बीच कोई नौकरी ढूंढ सकते हैं, आपको एक कुशन मिल जाएगा, एक टाइम मिल जाएगा, आपको अगले दिन से हैंड टू माउथ नहीं होगा। तो ये हुआ इमरजेंसी फंड, इनकम को रिस्क को रिप्लेस करने के लिए। हेल्थ के रिस्क को रिप्लेस करने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए। युवराज सिंह खेलते खेलते बीमार पड़ सकता है। युवराज सिंह मतलब जो कि इंडिया का फिटेस्ट आदमी, और सौरभ गांगुली जो कि दिन भर क्रिकेट की पिच पे और फील्ड में ही है, जो दिन भर एक्सरसाइज फिटनेस सब कर रहे हैं, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। राजू श्रीवास्तव जी ट्रेडमिल पे दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक आ सकता है। तो बीमार कभी भी कोई पड़ सकता है। आप चाहे लाख एहतियात बरतें, आपका हेल्थ आपके हाथ में नहीं है। तो आपने 2-4-5 लाख बचा के रखा है, इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर कोई बीमार पड़ जाए, आप या आपके घर में कोई भी, तो वो सेविंग खत्म हो जाएगी 2-4-5-10 दिन में खत्म हो जाएगी आराम से। मैं किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, मैंने बोला कि 5 लाख का इंश्योरेंस कितने दिन चलेगा आपके हॉस्पिटल में? तो बोला 3 दिन में खत्म हो जाएगा। तो इंश्योरेंस सफिशिएंट होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए और सफिशिएंट इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि मैं अगर बीमार पड़ूं तो मेरे हॉस्पिटल का बिल मुझे या मेरी फैमिली को ना देना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी पे करे। ऐसे ही तीसरा रिस्क है जो मेजर रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क है हेल्थ, लाइफ का रिस्क, कि मुझे ही कुछ हो जाए। लाइफ में 3 फेज होते हैं। पहला फेज सपोर्टेड फेज होता है, आपने खुद कुछ नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने आपको स्पॉन्सर किया है हर लेवल पे, बच्चे से पढ़ा लिखा के बड़ा किया, तो आपने पैसा खर्च किया है, अपना नहीं, पेरेंट्स का। उसके बाद आता है अर्निंग फेज, जब आप पैसे कमाते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उस पैसे कमाए हुए पैसे से आप उसको जीवन चलाते हैं। जब आप 60-65 के बाद जब रिटायर हो जाते हैं तो आप उसी इनकम के भरोसे तो जीते हैं बाकी जिंदगी। तो जो शुरुआत के दिन है, उस दिन में आपका रिस्क कम है, लाइफ का रिस्क कम है, लेकिन सोचिए आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखा तो उनको कुछ अपेक्षाएं होंगी आपसे, राइट, ऑब्वियसली। ठीक है। तो मुझे अगर कुछ हो जाए, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं बहुत बड़ा वेल्थ बनाऊंगा, बहुत नाम करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी फैमिली को तो नुकसान है ना। एक फाइनेंशियल लॉस तो है ही ना। राइट, मैं नहीं कहता कि मेंटली तो बहुत ज्यादा है ही, लेकिन फाइनेंशियली भी। इमोशनल लॉस तो कोई भरपाई नहीं कर सकता, बट हर चीज का एक फाइनेंशियल पहलू होता है। तो पैसे का नुकसान भरपाई किया जा सकता है, तो गेट अ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस लीजिए लाइफ के रिस्क को कम करने के लिए। रिस्क कम नहीं होगा बट रिस्क मैनेज हो जाएगा। मेरे नहीं रहने पे चितरंजन वापस नहीं पहुंचेगा घर, लेकिन चितरंजन जितना कमाता था उतना अगर पैसा भी पहुंच जाए तो ही बहुत बड़ी बात है। राइट, पेरेंट्स के लिए हो जाएगा, कम से कम वो आसानी से अपनी लाइफ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि पहले एक इमरजेंसी फंड बनाया, उसके बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लें और एक लाइफ इंश्योरेंस लें। इसको उल्टा कर दीजिए, पहले लाइफ इंश्योरेंस, फिर हेल्थ इंश्योरेंस, फिर इमरजेंसी। लाइफ इंश्योरेंस को थोड़ा आजकल
बहुत बहुत अच्छे से नहीं हैंडल किया जाता, तो लोग हेल्थ इंश्योरेंस को तो प्रायोरिटी देते हैं, लाइफ इंश्योरेंस को प्रायोरिटी देते हैं। लोगों को लगता है कि मैं मरूंगा नहीं। महाभारत में एक प्रसंग है जहाँ युधिष्ठिर अपने पांचों भाई के साथ जंगल में घूम रहे हैं और प्यास लगती है द्रौपदी को। तो द्रौपदी युधिष्ठिर से कहती है कि प्यास लगी है, तो उन्होंने सहदेव को बोलता है कि देखो पानी ढूंढो कहाँ है आसपास। तो ढूंढते ढूंढते जाते हैं, बगल में कहीं जंगल के बीच में एक तालाब है, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाके पानी लेने की कोशिश करते हैं। तो एक यक्ष प्रकट होते हैं और बोलते हैं पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देने पड़ेंगे, तब तुम जाके पानी ले सकते हो या पी सकते हो। तो वो उनको इग्नोर करते हैं और पानी पीने लगते हैं, तो वो मर जाते हैं वहीं पे, मतलब बेहोश हो जाते हैं। ऐसे करके फिर नकुल आते हैं, अर्जुन आते हैं, भीम आते हैं, सब लोग उनके सवाल को इग्नोर करते हैं, मतलब सवाल सुनता ही नहीं कोई। फिर जब युधिष्ठिर की बात, जब युधिष्ठिर देखते हैं कि कोई आया नहीं लौट के, सब गए और वापस नहीं लौटे, तो युधिष्ठिर जाते हैं। तो ढूंढते ढूंढते उन चारों के मतलब वहाँ मूर्छित अवस्था में देखते हैं और फिर वो पानी लेने की कोशिश करते हैं। तो यक्ष फिर से प्रकट होते हैं, तो बताते हैं कि मैंने ही इनसे सवाल पूछे थे और इन्होंने आंसर नहीं दिया था और इसीलिए ये मूर्छित है। तो तुम चाहो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम मेरे सवालों के जवाब दो तो पानी भी लेके जा सकते हो, अपने भाई को भी जिंदा कर सकते हो। तो कहते पूछिए। तो वो जो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं दुनिया में का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि हर आदमी किसी न किसी को मरते हुए देखता है, पूरे जीवन भर देखता है, लेकिन उसे ये भ्रम रहता है, ये उसका ये आश्चर्य यही है कि उसे ये लगता है कि मैं नहीं मरूंगा। मतलब जीवन नश्वर है, ये देखता है, जानता है, समझता है, बोलता है, सब बातें करता है, लेकिन उसे लगता है मुझे कुछ नहीं होगा। आप 10 लोगों से मिलिए आज, आप एक छोटा सा एक्सरसाइज देता हूँ, और आप 10 लोगों से पूछिए कि आप कितने लोगों ने विल बनाई है कि उनके मरने के बाद उनके परिवार का, ये उनके जो एसेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। किसी ने नहीं बनाई होगी, 10 में से एक आदमी ने बनाई होगी। इसके लिए एक लोग हैं, जैसे मेरी मम्मी है, जब भी मैं बोलता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, मतलब उनको नहीं बताया मैंने ले रखा है, उनको बोले क्यों नेगेटिव सोचना है, तुम पहले से नेगेटिव सोच रहे हो कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, ये क्यों नेगेटिव सोचना है। मतलब ये चीज़ सब में रहती है, और कभी भी हम अपने पेरेंट्स से ये चीज़ बोले तो कि क्यों सोचना है ऐसा, नेगेटिव तुम सोच रहे हो तो नेगेटिव होगा तुम्हारे साथ। नेगेटिव सोचने से नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव सोच के आप नेगेटिव चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जी। हाँ, ये लोग मानते हैं, ये पहले के लोग, मैं भी ये इस चीज़ को हैंडल करता हूँ या देखता हूँ, मैं फेस करता हूँ कि अगर किसी लाइफ इंश्योरेंस बात की तो लोग कहते हैं अच्छा फलाने ने इंश्योरेंस लिया था और वो उसके 2 महीने बाद मर गया। उसको ऐसी चीज़ें जोड़ दिया जाता है कि आप फिर उस टॉपिक पे बात ही ना करें। ऐसा नहीं है, मतलब आप किसी चीज़ के बुरे आप बार बार ना बोलिए उसको, लेकिन उस चीज़ को प्रिपेयर तो रहिए। एक होता है प्रिडिक्शन और एक होता है प्रिपरेशन। यू कांट प्रिडिक्ट, सो बट यू कैन बी प्रिपेयर। तो आप प्रेडिक्ट करने की बजाय आप प्रिपेयर रहिए कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे पास ये सेफ्टी लेवल है। तो मृत्यु तो अटल सत्य, वो तो होना ही है। हाँ, वो अटल सत्य मृत्यु। दुनिया में जन्म सत्य नहीं है। अगर एक से आदमी की शादी होती है, उसके घर में बच्चा होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु की गारंटी है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है मृत्यु, और लोग सबसे ज्यादा अवॉइड उसी को करते हैं, मतलब उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो सबसे लीस्ट मतलब प्रायोरिटी देने वाला, जैसे कोई आदमी बीमार पड़ता है ना, आप देखे होंगे जब कोई हॉस्पिटल में भर्ती होता है और कोई रिश्तेदार कोई दोस्त मिलने आता है तो सबसे पहला सवाल ये होता है हेल्थ इंश्योरेंस था कि नहीं। और ये सेम सवाल मैं बहुत सारे उसमें शव यात्राओं में सुनता हूँ। जब भी किसी की डेथ होती है और हम लोग अंत्येष्टि के समय पहुँचते हैं और उनको पता चलता है कि ये आदमी इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आदमी है या इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ आदमी है, तो बगल में आता है, बोलते भाई इधर जा, साइड में आइए, और बगल में इनका इंश्योरेंस कितना था। मतलब वो ये जानना चाहता है कि अब इसके परिवार का क्या होगा। तो उस समय इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पलट कर ये पूछ दिया जाए कि आपका कितना है तो नाराज हो जाएगा। लेकिन नहीं रहने के बाद सब लोग जानना चाहते हैं कि इंश्योरेंस कितना है। तो अगर जीते जी ये चीज़ सोच ली जाए कि अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे सोचने से नहीं होगा, मेरी जितनी आयु है उतनी रहेगी, चाहे मैं दिन में 4 बार बोलूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं किसी दोस्त के पास गया था और उससे इंश्योरेंस की बात हो रही थी। मैं मतलब लंच पे गया था, मेरी पत्नी साथ में थी और हम लोग लंच कर रहे थे। लंच करते करते उसने टॉपिक छेड़ दिया इंश्योरेंस का, तो मैं उसको बताने लगा। तो उन्होंने बताया कि अच्छा इस इंश्योरेंस में क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, इस ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में क्या होता है, यूलिप में क्या होता है। इंश्योरेंस बहुत सारे वैरायटी है। तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा था कि देखो अगर मैंने ये टर्म इंश्योरेंस लिया और मैं मर गया तो इतना पैसा मिलेगा। तो मैं आप किसी से बात करते हैं तो ये थोड़ी बोलेंगे कि आप मर गए तो मैं ये बोल रहा था कि मैं मर गया तो मेरी पत्नी खाना खा रही थी, हम सब ये बात खाने के टेबल पे हो रही है। तो खाना खाते खाते अच्छा वो 3-4 बार मतलब मुझे देखी, लेकिन मैं इग्नोर करता रहा क्योंकि दोस्त भी साथ बैठा था, उसकी फैमिली भी साथ में थी। तो जब खाना खत्म हुआ, हम बाहर निकले तो बोले कि आप या तो मुझे लंच पे कहीं लेके मत जाइएगा या फिर लंच करते समय मरने की बात नहीं कीजिएगा। मैंने क्या हुआ, करे 30 बार तो आप टेबल पे मर गए खाने के टेबल पे आपने 30 बार मरने की बात कर दी। तो मैंने कहा देखो, मरने की बात करने से अगर कोई आदमी मर जाता तो फिर तो मैं दिन में 10 बार बोलता हूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊँ। तो ये भी हो जाना चाहिए। अगर सच
हालांकि बोलने से बातें असर करती हैं, बोलना चाहिए, बट वो एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा था। तो अगर उसका उल्टा कीजिए, अगर आपके पिताजी कहते हैं कि आप मेडिक्लेम का बात करने से आप बीमार पड़ सकते हैं, तो वो दिन भर पैसे पैसे की बात कीजिए। और ये सही है कि पैसा बोलने से चीजें अट्रैक्ट होती हैं। लेकिन वो इंटेंशनली बोलना चाहिए, ऐसे हम रफली एग्जांपल दे रहे हैं तो वो तो ना इंटेंशनली हमने नहीं बोला। हाँ हाँ हाँ,